वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का हम लोग क्या क्या पार्ट देख चुके हैं। रैशनल नंबर देख चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर। इसके साथ साथ हम लोगों ने डेसिमल देखा, ऑपरेशन ऑन डेसिमल देखा, बार भी पढ़ लिए हैं, रिकरिंग। ठीक है, बार जो आप लोगों को याद होगा कि किसी भी रिपीटिंग नंबर को अगर पॉइंट की कोई भी रिपीटिंग नंबर था तो अगर उसको अगर लिखना था तो सिंपली बार हम लोग देते थे। इज इट? आज हम लोग इसी के बाद अगर ये तो कंप्लीटली क्या था, सेम नंबर जो रिपीट कर रहा था, सेम नंबर अगर रिपीट कर रहा था तो हम लोग बार को दिए। ठीक है, अब अगर वो नॉन रिपीटिंग नंबर होगा, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में तो हम लोग पढ़े ही थे। ठीक है, अब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, जो कि जिसको कि हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, आप डिफिनेशन एकदम सिंपल वे में लिख सकते हैं, अ नॉन रिपीटिंग and a non-terminating number is called irrational number। ठीक है, तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे 0.01 001 0001। ठीक है, अगर बच्चों के इसमें हम लोग देखें, ठीक है, तो पता चलेगा कि हमारा जो नंबर है वो देखने से कुछ कैसा लग रहा है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। यहां पर देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, 1 0 फिर 1 फिर 2 0 1 1 फिर 3 0 1 1, ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, और ये अगर कंटिन्यूअसली इसी तरीका से चलता चलेगा, यही अगर नंबर को हम लोग 5 4 3 2 1 6 7 8 इसी तरीका से अगर चलेगा तो ये नॉन रिपीटिंग नंबर होगा, जो कि इरेशनल नंबर का ही पार्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि नॉन रिपीटिंग नंबर होता क्या है। अगर हम लोग रिकरिंग में देखेंगे उसमें क्या करते थे, 0.33223322। तो इसमें एक चीज देखिए कि कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है, मतलब कि एक बार रिपीट हुआ फिर से यही पैटर्न आ रहा है हमारा रिपीट होने का। ठीक है, फिर से ये आएगा, क्या कोई दिक्कत? ये इसको कहते हैं हम लोग रिपीटिंग, जिसको कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन अगर इसमें कहीं पर एक भी चेंजेस आ जाएगा, कहीं पर एक भी चेंजेस आ जाएगा, अगर यहाँ 3 3 1 2 है, 3 3 2 2 आ गया, फिर यहाँ पर 3 1 आ गया, इसका मतलब कि ये तो इसका नॉन रिपीटिंग फिगर ही खत्म हो गया। इसके बाद ये सीधा क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। तो बच्चों इरेशनल नंबर बहुत ही इजी है। अब इरेशनल नंबर का हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। अगर दूसरे पार्ट में हमको ये देखना है कि सिर्फ यही है या इसके बाद भी कुछ और है, तो टाइप 2 में बच्चों हम लोग देखेंगे क्या है, इफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर ऑफ स्क्वायर, जैसे कि अगर मान के चलिए, अगर मानते हैं m कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर है और ये m जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या होगा, मतलब कि m, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मान के चलिए, देखिए 2 क्या है, 2 को अगर देखें तो क्या है,
दो है रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन अगर ये अंडर रूट 2 मतलब कि अगर इसका रूट में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ये जो है हमारा इरेशनल नंबर, सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। लगभग जो भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग यही एग्जांपल ले करते हैं। तो अंडर रूट 2 हुआ, अगर 5 क्या है, 5 इज अ रैशनल नंबर, वाइल अंडर रूट 5 इज अ नॉन, इट्स मीन दैट इरेशनल नंबर। ओके, उसी तरीका से अगर कोई भी नंबर जिसका कि परफेक्ट क्यूब ना हो, ठीक है, परफेक्ट क्यूब ना हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, देन दिस इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब अगर 27 को ले लें और इसको अगर क्यूब में ले लें तो क्या होगा, इसका क्या आएगा 3, ये 3 क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगा दें या सबके ऊपर क्यूब दे दें, ठीक है, तो वो इरेशनल हो जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ऐसा नंबर है, इन्फिनिटी नंबर है, जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है। तो परफेक्ट को छोड़कर बच्चों जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब होगा वो टोटल क्या होगा, वो टोटल इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आते हैं, एक पॉइंट होता है जहां पर हमेशा कंफ्यूजन होता है, पाई। ये पाई ये क्या है, पाई हमारा रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, हमेशा इसका कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को बस थोड़ा सा के लिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली में बच्चों क्या होता है कि पाई को हम लोग और क्या लिखते हैं, 22/7, ठीक है। तो 22/7 लिखते हैं। 22/7 का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 3.142, ठीक है। और पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.1415 फॉलो ऑन, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसलिए 22/7 लेते हैं क्योंकि एक अप्रोक्स वैल्यू, पाई के अप्रोक्स वैल्यू में हमारा 22/7 ही आता है, जिसमें कि 3.142। अब बोलेंगे कि यहां पर 2 कैसे हुआ, तो ये जो नंबर है हम सारे नंबर को साइलेंट करके हम लोग 3 डिजिट ही लेते हैं, ठीक है। अब ये 3 डिजिट को क्या करते हैं, ये 2 करके कैंसिल आउट। तो एक अप्रोक्स वैल्यू आने की वजह से हम लोग पाई इक्वल टू 22/7 लेते हैं। अब एक और चीज देख लीजिए बच्चों कि पाई इज इक्वल टू, अगर एक्चुअल में देखें तो पाई का वैल्यू क्या है, 3.14257 करके नंबर है, और ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। और नॉन रिपीटिंग नंबर है, अगर ये नॉन रिपीटिंग नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है, इज इट। और 22/7 जो है बच्चों, 22/7 क्या होता है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहां पे हमको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना है। कहीं भी अगर आपको एग्जाम में अगर 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि पूछे आपसे, तो पाई क्या है, पाई इरेशनल है, वाइल 22/7 इज रैशनल नंबर, इज इट। कोई दिक्कत बच्चों? तो बच्चों हम लोगों ने पाई का वैल्यू देख लिया। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब कि क्या कहता है इसमें प्रॉपर्टी में, अगर कोई भी नंबर, ठीक है, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो या डिविडेंड हो या मल्टीप्लिकेशन हो,
ठीक है, अगर इरेशनल नंबर दो इरेशनल नंबर हो या एक इरेशनल नंबर हो, अगर ये ऐड होगा, ठीक है, जैसे मान के चलिए 2 + √3, ये क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर हम 2 + √3 और 3 + √3 ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल है। हाँ, अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होगा, 2 + √3 + 3 - √3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 3 to 5, मतलब कि दो इरेशनल नंबर था, उसका 5 एक रैशनल नंबर आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, जो दो इरेशनल नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा, इरेशनल हो, ये जरूरी नहीं है। उसी प्रकार से आपका सब्सट्रैक्शंस होगा, फिर उसी तरीका से आपका डिविडेंड होगा। जैसे मान के चलते हैं अगर √2, ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने एडिशन देखा। अब सब्सट्रैक्शंस में अगर देखेंगे, ठीक है, तो 5 + √2 और 5 और यहाँ पे ले लेते हैं 7 + √2। अब अगर दो इरेशनल नंबर हैं और इसको अगर इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, 5 + √2 - 7 + √2, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 + √2 - 7 - √2, ठीक है, -2, ठीक है, -2, ये तो निगेटिव में आ गया। आप यहाँ पे कोई और भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, 3 लेते हैं, अगर यहाँ पे 3 लेंगे, ठीक है, तो 5 3 2 वैल्यू, और 2 क्या होगा, 2 इज अ रैशनल नंबर। तो ये जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शंस इरेशनल ही प्रोडक्ट करे, ठीक है। इसी तरीका से हम लोग अगर देखें तो बच्चों हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर हम लोग मान के चलिए √3 लेते हैं एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 तो अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो √3 × √3 अगर ले लें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, 3, और ये 3 क्या है, रैशनल नंबर, कोई दिक्कत। इसी तरीका से डिवाइड वाले में अगर देखें तो हम देखेंगे 5 √3, ठीक है, और √3, तो हमारे पास आएगा 5 √3 बाय √3, कैंसिल आउट, बच के जाएगा हमारे पास 5 इज अ रैशनल नंबर। तो बच्चों हम लोग यहां पर देखें कि ये जरूरी नहीं है कि हर इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हो, डिविडेंड हो, सब्सट्रैक्शंस हो या एडिशन हो, वो इरेशनल नंबर ही हो, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे, तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं, अभी देखें इरेशनल और इरेशनल, ठीक है। अब देखते हैं अगर इरेशनल एंड रैशनल, इस दोनों में हम लोग ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लिकेशन करें और डिविडेंड करें, ठीक है, तो हमको क्या देता है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या होता है। जैसे एक छोटा सा देखते हैं, इरेशनल, ठीक है, कुछ नहीं, √2 इज द बेस्ट इरेशनल एग्जाम्पल, और 2 इज अ रैशनल बेस्ट एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 2 + √2,
यही ना आता है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या है, इरेशनल है। इसी तरीका से अगर देखें सेम फिगर को देखेंगे 2 माइनस √2, ठीक है, सब्सट्रैक्शंस, मतलब ये भी क्या रह जाएगा, इरेशनल ही रह जाएगा। 5 मल्टीप्लाई √5 क्या रह जाएगा, इरेशनल रह जाएगा। 5 √5 इसको डिवाइड देंगे क्या रह जाएगा, √5 आएगा, मतलब ये भी इरेशनल रह जाएगा। तो बच्चों हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी इरेशनल और रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो, डिविडेंड हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शंस हो, कुछ भी होगा तो हमको प्रोडक्ट क्या दे रहा है, इरेशनल नंबर प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, बस एक पॉइंट याद करना है, इरेशनल रैशनल के साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेंड कुछ भी होगा तो हमको प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा, हमको प्रोडक्ट हमेशा और हमेशा इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं द स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर पर क्या प्रॉब्लम आता है आपके इसमें, बस 2 पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, पॉइंट ये है कि हर वो नंबर, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, पहला है जो अभी हम लोग बात किए थे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल नंबर होगा, जैसे कि √9, √9 क्या है, ये इरेशनल नंबर। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर। ठीक है, जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। उसी तरीका से परफेक्ट क्यूब में भी आते हैं। ठीक है, परफेक्ट क्यूब में भी अगर लेते हैं तो ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा, ये हमेशा और हमेशा होगा। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट क्यूब हो, उसका जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा और हमेशा रैशनल नंबर होगा बच्चों। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम लोग जो बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट नोट करते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है, नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, ठीक है, 2 नंबर हैं A एंड B, और इसका अगर हमको रैशनल नंबर निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, A और B 2 इंटीजर नंबर है, जिसका हमको क्या बोलेगा, मिडिल रैशनल नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, A + B/2। ठीक है, जैसे मान के चलिए 3 और 4 के बीच का हमको क्या बोलेगा, मिडिल रैशनल नंबर लाना है। तो सिंपल 3 + 4/2 क्या हो जाएगा, 3.5। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं 3 और 4 के बीच में क्या होगा, 3.5। ठीक है, अब अगर वही चीज हमसे पूछा जाए कि A और B कोई 2 नंबर हैं, ठीक है, A और B कोई नंबर है, इसका इरेशनल नंबर मतलब कि मिडिल इरेशनल नंबर क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक रूट डाल देंगे। ठीक है, A B पर एक रूट डाल देंगे। जस्ट एग्जाम्पल 3 और 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × 4 √, मतलब 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिडिल इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने देखा रैशनल और इरेशनल नंबर। आज जो कंप्लीटली हम लोग बात किए हैं, इरेशनल नंबर पे बात किए हैं और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट पे बात किए हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर एंड जो ग्राफ आपका है, इस पर कुछ कंस्ट्रक्शंस एंड ग्राफ है, हम
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग को टोटल क्वेश्चंस बनाना है, एनसीईआरटी लीजिए या कोई भी अदर बुक प्रेफरेंस कर सकते हैं, उससे बनाइए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।